टोंक देवली उनियारा में क्या इस बार कांग्रेस हैट्रिक लगा पाएगी या फिर उसकी हैट्रिक रुक जाएगी? जी हाँ, उपचुनाव है और टोंक उनियारा राजस्थान की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। और हॉट सीट इसलिए बनी हुई है क्योंकि यहाँ से उम्मीदवार है निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा। नरेश मीणा की अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं और उन्हें राजस्थान का छोटा किरोड़ीलाल मीणा भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा रोड पर रहते हैं, सड़क पर रहते हैं, आंदोलन करते हैं लोगों के लिए, उसी तरह नरेश मीणा को भी जब कोई शिकायत पहुंचती है, कोई समस्या पहुंचती है, तो वो आंदोलन करने के लिए पहुंच जाते हैं। छबड़ा से इन्होंने जो नरेश मीणा है, पहले छबड़ा से टिकट इन्होंने मांगा था लेकिन नहीं मिला, धोखा हुआ। फिर अभी दोबारा से ये टोंक उनियारा से टिकट मांग रहे थे, फिर से धोखा हुआ। दौसा में ये टिकट मांग रहे थे सांसद का, वहाँ भी धोखा हुआ। तो ऐसे में कई सारे धोखे का शिकार हुआ है, लेकिन कहते हैं ना, धोखा मिलने के बाद शेर जो है वो और ज़्यादा घायल होता है, तब और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और ज़्यादा गुस्सेल हो जाता है। तो उसी प्रकार नरेश मीणा अब जिस तरह से रैली कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो उनके हाव भाव में वो एग्रेशन, वो जो गुस्सा है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। छबड़ा से चुनाव लड़े थे, हार गए थे, लेकिन अब आप कह सकते हो कि अपनी किस्मत वापस से आजमाइश कर रहे हैं और विधायक का चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टोंक उनियारा में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। कांग्रेस से केसी मीणा को जो टिकट है वो यहाँ पर दिया गया है और भाजपा से राजेंद्र गुर्जर को यहाँ पर टिकट दिया गया है। पिछले 2 बार से लगातार यहाँ पर कांग्रेस चुनाव जीत रही है, लेकिन क्या इस बार कांग्रेस बीजेपी चुनाव जीती है या फिर निर्दलीय जो है वो बाजी मारकर चला जाएगा? हालांकि रिकॉर्ड ये नहीं कहता कभी भी टोंक उनियारा का कि निर्दलीय चुनाव जीते हैं, लेकिन फिर भी क्या लगता है इस बार निर्दलीय चुनाव जीतता है या नहीं? लेकिन आप एक महत्वपूर्ण बात टोंक उनियारा में ये भी है कि जो केसी मीणा है वो भी मीणा है, जो नरेश मीणा है वो भी मीणा है, और गुर्जर जो है वो राजेंद्र गुर्जर जो है वो भाजपा के प्रत्याशी है और वो जो गुर्जर है, तो दोनों मीणाओं की लड़ाई में क्या गुर्जर फ़ायदा लेके जा सकते हैं, ये भी देखना जो है वो दिलचस्प रहने वाला है। इसके अलावा मैं नरेश मीणा की बात करूँ तो नरेश मीणा छात्र नेता से जो है उठे हुए हैं, उनकी छवि जो है अच्छी बताते हैं और बहुत आंदोलन किए उन्होंने और बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं। लेकिन एक माइनस पॉइंट उनके साथ ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं, टोंक उनियारा के लोग कहते हैं कि उनके पास जो भीड़ है, जो उनके साथ लोग रहते हैं, वो स्थानीय नहीं है, वो बाहर के हैं, तो भारी भीड़ उनके पास ज़्यादा बताते हैं। लेकिन वो वोट में कितना कन्वर्ट होगा, वो फैन फॉलोइंग वोट में कितना कन्वर्ट होगी, वो देखना जो है वो दिलचस्प होने वाला है। और इसके साथ ही नरेश मीणा को कहते हैं कि वो पायलट गुट के बताए जाते हैं। अगर वो पायलट गुट के हैं तो क्या उनको इसका फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि टोंक जो सीट है वो सचिन पायलट की आती है और वहाँ अगर सचिन पायलट के नाम पे उनको वोट मिल गए तो शायद वो अच्छी खासी बढ़त जो है वो ले सकते हैं। और हरीश मीणा जब चुनाव लड़े थे सांसद का, उसके बाद ये सीट जो है वो खाली हुई थी, उसके बाद ये जो चुनाव हो रहा है, तो हरीश मीणा पर वो लगातार जो है आरोप लगाते रहते हैं कि हरीश मीणा चाहते नहीं हैं कि कोई वहाँ पर आए और बड़ा नेता वहाँ पर बने, वो उनकी स्थानीय सीट है तो वो किसी को आने नहीं देते। यहाँ तक कि एक वीडियो जो है नमो नारायण जो उनके भाई है उनका भी वायरल हुआ था, उन्होंने भी आरोप लगाया था अपने ही भाई पर, हरीश मीणा पर, कि उनका भी टिकट जो है काटा गया, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। तो यही आरोप नरेश मीणा भी लगातार लगाते रहते हैं कि वो और किसी को आगे आने नहीं देते हैं। इसके साथ ही जो नरेश मीणा है उसके लिए एक पॉजिटिव बात ये भी है कि बीएपी जो पार्टी है, राजकुमार रौत की जो पार्टी है, उन्होंने भी जो है ये कहा है कि वो नरेश मीणा को सपोर्ट करेंगे। तो अगर बीएपी पार्टी, आदिवासी पार्टी, अगर नरेश मीणा को सपोर्ट करते हैं, उसका बड़ा फ़ायदा जो है नरेश मीणा को मिल सकता है। इसके साथ ही रविंदर सिंह भाटी, जिसकी एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है राजस्थान के अंदर, खासतौर पर सोशल मीडिया पर यूथ पर एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग, उन्होंने भी कहा है कि नरेश मीणा अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी निर्दलीय के लिए जाने के लिए तो मैं जाने को तैयार हूँ, क्योंकि वो खुद भी निर्दलीय चुनाव जो है वो लड़े हुए हैं। तो ये भी एक नरेश मीणा के लिए पॉजिटिव बात है कि बीएपी पार्टी और रविंदर सिंह भाटी भी जो है उनके समर्थन में है। और उसके अलावा वो कहते रहे कि आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल है वो भी अगर उनका साथ देते हैं तो उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन क्या इन सबका सपोर्ट की वजह से क्या नरेश मीणा इस बार का चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, ये तो आने वाला समय जो है बताएगा। बहरहाल जो है टोंक के अंदर, उनियारा के अंदर एक त्रिकोणीय का मुकाबला जो बना हुआ है, कांग्रेस बीजेपी और निर्दलीय में सीधी टक्कर जो है वो मानी जा रही है। इसके अलावा बात करें तो उनको छोटा किरोड़ी भी कहा जाता है राजस्थान का, क्योंकि जिस तरह से छोटा किरोड़ीलाल मीणा जिस तरह से आंदोलन करते हैं, सड़कों पर होते हैं, वैसे नरेश मीणा जो है वो आंदोलन करते हैं। बहरहाल क्या 7 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे
हॉट जो सीट है वो बनी हुई है टोंक उनियारा। क्या इस बार यहाँ पर देखा गया है कि पिछले 2 बार कांग्रेस चुनाव जीती, क्या तीसरी बार हैट्रिक लगती है कि नहीं लगती है? इसके साथ ही भाजपा का परफॉर्मेंस क्या रहने वाला है, क्योंकि सरकार भाजपा की है, उनको भी चुनाव जीतना है, तो इस सीट को निकालना बेहद ज़रूरी है। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि दोनों मीणाओं की लड़ाई में, नरेश मीणा और केसी मीणा की लड़ाई में क्या जो भाजपा के प्रत्याशी उनको फ़ायदा मिलेगा, तो बहरहाल देखना होगा कि हमेशा धोखा मिला है नरेश मीणा को, लेकिन क्या इस धोखे को इस बार वो जीत में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये आने वाला जो रिजल्ट है वो बताएगा। सहयोगी गोविंदा के साथ दीपक चावला, इंडिया डेली, जयपुर।